गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 में सिंपल इक्वेशन का चैप्टर था, उसमें आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी। थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी इससे पहले आपको इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ x, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल y तो y की वैल्यू होगी। इसी तरीके से इक्वेशन होगा टू वेरिएबल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में आपको टू वेरिएबल भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इक्वेशन एज ax प्लस b इक्वल टू 0, ये आप समझ लीजिए कि सिंपल इक्वेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ax प्लस b, a और b की वैल्यू अलग होंगी। ओके, इसी तरह से आपका सिंपल इक्वेशन होगा। अब एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, तो लास्ट कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर है, इक्वेशन दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। ओके, आपको बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस एंड नो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 3 = 0। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां सॉल्व करके बताते हैं। x + 3 = 0, तो अगर हमें ये वैल्यू सेटिस्फाइड करनी है x = 3, तो जरा पुट करके देख लीजिए कि x की जगह पे पुट करूंगा 3 + 3 ये इक्वेशन 0 है। अब 6 = 0 हो सकता है क्या? नो, तो नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का बेटा नो आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 0 के इक्वल नहीं है। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, x + 3 = 0, एक x = 0, तो पुट करके देख लीजिए। x + 3 = 0 में अगर मैं x की जगह पुट करूंगा 0, 0 + 3 = 0, तो बेटा 3 = 0 हो सकता है क्या? नो, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नो हो जाएगा। सेकंड का क्या आ जाएगा, नो। थर्ड इक्वेशन पर आते हैं बेटा, x + 3 = 0। अब हमें पुट क्या करना है, -3। तो देखिए इसी में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन थी, x की वैल्यू पुट करेंगे -3, ये क्या है चेक करिए, ये +3 है, +3 = 0, ये बेटा कट हो जाएगा, 0 = 0। ये लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, तो बेटा ये क्लियर है, 0 = 0 आ रहा है, तो यहां आ जाएगा आपका यस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं? ओके, फोर्थ पर आते हैं, x - 7 = 1। तो देखिए x - 7 = 1 है, हमें पुट क्या करना है, चेक कर लीजिए। x - 7 = 1, x की वैल्यू 7 पुट करनी है बेटा। तो 7 - 7 = 1, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 1 क्या हो सकता है इक्वल, नो, नॉट इक्वल टू 1, तो यहां आ जाएगा बेटा नो। ओके यस स्टूडेंट्स, अब मैंने 4 इक्वेशंस आपके सामने सॉल्व कराई हैं। फिफ्थ पर आते हैं, x - 7 = 1। तो लिख लीजिए बेटा इक्वेशन x - 7 = 1। अब हमें पुट क्या करना है, देखिए जरा, x = 8 पुट करना है बेटा। क्या पुट करना है, 8। तो x = 8, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए बेटा, पुट इन फर्स्ट। ओके, तो x की जगह 8 पुट करेंगे, तो 8 - 7 = 1, तो 1 = क्या आ जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, यस। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्लियर हुआ। अब आते हैं 6 पर, 5x = 25। क्या रखना है बेटा, x = 0। तो देखिए 5x = 25 और हमें पुट क्या करना है, x = 0। तो बेटा पुट करिए, पुट इन इक्वेशन सेकंड ले लीजिए इसी को। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 × x की वैल्यू क्या पुट करना है, 0। 25, 5 × 0 0 = 25, क्या इक्वल है, नो, तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या आएगा बेटा, नो आएगा। तो यहां हम क्या लिख देते हैं, नो। ओके यस स्टूडेंट्स, अब है 7, ठीक है ना। तो 7 देख लीजिए, 5x = 25, पुट क्या करना है बेटा, x = 5। तो देखिए लिखिए 5x = 25, ठीक है। इक्वेशन हमने इसमें फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब हमें पुट क्या करना है, देख लीजिए अगेन, x = क्या रखना है, 5। तो देखिए x = 5, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो 5 × x की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू 5 इक्वल टू क्या है, 25। जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 25 = 25। तो बेटा इक्वल है
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा, यस। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? इसी तरीके से आप इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है बेटा 3। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस आर नॉट। ओके, तो आपको नॉट और यस, यस होगा तो यस देंगे, नॉट होगा तो नॉट देंगे। ओके, इसमें केवल पूछा है कि आर नॉट। ओके, फर्स्ट है इसका n + 5 = 19, n = 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, n + 5 = 19 और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस आर नॉट। ये बताना है आपको नॉट है या नहीं। ओके, तो देखिए जो गिवन है इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और n = 1 को 14 फर्स्ट कर दीजिए। n की जगह बेटा 1 पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 1 + 5 = 19, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझाया था। ठीक है, तो देखिए 6 हो जाएगा, 6 = 19, 6 इज नॉट इक्वल टू 19। ओके, तो ये जो आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो लिखेंगे n = 1 इज नॉट द solution of the equation या गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं? इसी तरीके से हम b को कवर करेंगे। देखिएगा 7n + 5 = 19। तो b क्या है स्टूडेंट्स, 7n + 5 = 19 है। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। n की जगह कॉलम जो दे रखा है ब्रैकेट में n = -2। -2 को क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, पुट इन सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, n की वैल्यू -2 + 5 = 19। ओके, तो ये आ जाएगा -14 + 5 = 19। अब -14 + 5 है तो क्या आएगा बेटा, -9 = 19। -9 19 का इक्वल है नो, तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो लिख देंगे बेटा LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं है, तो इसमें लिख देंगे बेटा n = -2 इज नॉट द सॉल्यूशन of given equation। ओके, क्लियर हुआ है नहीं? यस। तो स्टूडेंट, इसी तरह से सी और डी और ई और एफ जो भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बुक में दे रखे हैं, इसी तरीके से बेटा आप करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट है, सिंपल इक्वेशन है 5p + 2 = 17। ओके, तो देखिएगा अगर हमें एरर मेथड से बाय ट्रायल भी करना है, एरर मेथड से करना है। ओके, पॉइंट रखेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट रखते जाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट p = 1, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो p × 1 + 2 = 17। तो 5 1 जा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 = 17। नॉट इक्वल टू होगा तो लिख देंगे बेटा कि p = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देते हैं लेट p = 2 पुट किया, पुट इन फर्स्ट, तो बेटा देखिए फर्स्ट क्या है, 5 × p की वैल्यू 2 + 2 = 17। तो बेटा क्या आएगा, 5 × 10, 10 + 2 = 17, 12 हो जाएगा = 17। नॉट इक्वल आ रहा है तो लिखेंगे बेटा देयरफॉर p = 2
is not a solution. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब आते हैं लेट p इक्वल टू 3, ठीक है। पुटिंग फर्स्ट कर लेंगे बेटा, तो देखिए फर्स्ट कहाँ है, 5 into 3 प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा 2 इक्वल क्या है 17। तो क्या करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, तो 17 इक्वल 17, ये आ गया आपका इक्वेशन। तो लिख देंगे देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन हुआ बेटा, जब p इक्वल टू 3 रखा। तो इसी तरीके से आप p इक्वल टू 1 2 3, अगर तभी भी आपका क्लियर नहीं आता है तो आप और ट्रायल करेंगे, -1 -2 और -3, तो लगभग आंसर इससे आ जाता है। उससे भी नहीं आता है तो आप 4 5 -4 5 रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड हो जाएगा इसी तरह से कर लेंगे, तो आपको ये 3m - के 14 इक्वल टू 4 को ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। ये आपका क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड, ये आपका होमवर्क।